नमस्कार, मैं हूं शुभंकर मिश्रा। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे नए चैनल पर। आपको यहां हर वो खबर की सच्चाई से रूबरू कराया जाएगा। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने देश भर में लाखों युवाओं को सीधा प्रभावित किया है। भारत सरकार ने देश में चल रहे कई ऑनलाइन बेटिंग और जुआ ऐप्स पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब देश में सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुए का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था और इसके कारण कई परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके थे। मोबाइल ऐप्स यूजर्स जुआ खेलते हुए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई करते हुए देश में करीब 100 से ज्यादा बेटिंग और ऑनलाइन जुआ ऐप्स को बैन करने का आदेश दिया है। इन ऐप्स में कुछ बड़े विदेशी प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं जो भारत में बिना किसी अधिकृत लाइसेंस के अवैध रूप से चल रहे हैं। कुछ ऐप्स के नाम ड्रीम 11 बेट, स्काई एक्सचेंज, लोटस 365 आदि। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लाखों युवा हर दिन सट्टेबाजी में शामिल हो रहे थे। ये ऐप्स खासकर क्रिकेट, फुटबॉल और कैसीनो गेम्स जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन जुए को प्रमोट कर रहे थे। सरकार का दावा है कि ये ऐप्स न केवल युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे थे बल्कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम और ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हो रही थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ई और साइबर क्राइम सेल की जांच में यह सामने आया कि इन ऐप्स के जरिए काला धन सफेद किया जा रहा था। बेटिंग में हारे हुए लाखों यूजर्स मानसिक तनाव, कर्ज और डिप्रेशन का शिकार बन चुके हैं। ऑनलाइन बेटिंग का सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ता है। यह एक तरह का मानसिक नशा बन जाता है। शुरुआत गेम की तरह होती है लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति को कर्ज और आत्महत्या तक ले जाता है। बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। हमारे मोहल्ले के कई लड़के इसमें फंस गए थे। सरकार को इससे पहले सख्ती करनी चाहिए थी लेकिन अब सही टाइम पर रोक लगी है। सरकार ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, एएसपीज और मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को आदेश दिया है कि इन ऐप्स के सर्वर को तुरंत ब्लॉक किया जाए। इसके साथ ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर को भी निर्देश भेजा गया है कि ये सभी ऐप्स हटाए जाएं। धारा 69A के तहत केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह देश की संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर किसी भी डिजिटल कंटेंट या वेबसाइट को बैन कर सकती है। तो क्या अब ऑनलाइन जुए पर पूरी तरह से लगाम लगेगी या ये कंपनियां फिर से कोई नया रास्ता निकाल लेंगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार का यह कदम एक साहसी पहल माना जा रहा है जो लाखों युवाओं को जुए की लत से बचा सकता है।